हेलो दोस्तों, तो आप सभी का हिमाचल प्रदेश अड्डा 247 में हार्दिक स्वागत है। तो पिछले कल आपके लिए मैथ्स की वीडियो नहीं बना पाया था, तो आज आपके लिए कुछ नए प्रश्न लेके आया हूँ मैथ्स के, जो कि बार बार एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, सेम पैटर्न की तरह पूछे जा रहे हैं और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट साबित हो सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना है और हर एक प्रश्न को करने की कोशिश करनी है ताकि एग्ज़ाम आने से पहले आपकी प्रैक्टिस हो सके। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होने के कारण एक व्यक्ति 120 रुपये में 3 किलोग्राम चीनी कम खरीद पाता है। चीनी का बढ़ा हुआ मूल्य क्या है? तो दोस्तों, ये भी आपके एसएससी में पूछा गया प्रश्न है और एसपी पुलिस में भी इसके पूछे जाने की संभावना ज़्यादा होती है, पटवारी में भी, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही अच्छा है। तो दोस्तों, आइए हम इस प्रश्न को करते हैं। तो दोस्त, हमने इसमें किससे खेलना है, मैंने आपको पहले बताया था। अगर परसेंटेज से खेलना है, मतलब 20% की वृद्धि हो गई। हमारे पास कितना परसेंटेज होता है टोटल? 100। कितनी होगी इसकी परसेंटेज? 120, क्योंकि 20% की वृद्धि हुई है। तो खपत कितनी हुई होगी? 120 से 100, 0 से 0 कट गया, सॉरी, 100 से 120 और खपत होगी 120 से 100। हमेशा खपत उल्टी होती है। 0 से 0 कट गया, 2 के 12, 2 खपत कितनी हो गई? 5 की हो गई खपत। अब और व्यक्ति जो है वो 120 रुपये में 3 किलोग्राम चीनी जो वो कम खरीद रहा है, मतलब 5 की जो वैल्यू दी हुई है वो 120 रुपये दी हुई है, क्योंकि अब जो है वो 3 किलोग्राम चीनी जो उसे कम मिल रही है। तो हमारे एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 24। और 3 किलोग्राम चीनी जो अब 24 रुपये में जो है कम खरीदा है, तो चीनी का बढ़ा हुआ मूल्य कितना हो जाएगा? मतलब तो कितने रुपए बढ़ गए होगी चीनी का मूल्य? हमें पता है 3 किलोग्राम चीनी जो है वो कम खरीदवा रहा है 24 रुपये में, तो 3 अठे 24, तो बढ़ा हुआ मूल्य कितना हो गया हमारे पास? 8 रुपये। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, दो लड़कों की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 में है। 4 वर्ष पश्चात यह अनुपात 7:9 हो जाएगा। वर्तमान से 14 वर्ष पश्चात इनकी आयु का अनुपात कितना होगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। तो दोस्तों, आइए इस प्रश्न को करते हैं। हमें पता है कि वर्तमान आयु कितनी दी हुई है इनकी? 5:7 में। 4 वर्ष पश्चात इन्हें क्या रेशो कितना दिया हुआ है? 7:9। 5 रेशो कितनी बढ़ रही है? 2 की। यहाँ की रेशो जो वो बराबर है, हमें पता है बराबर है। तो 2 वर्ष, इन्होंने कितना है? 4 वर्ष पश्चात, तो मेरा 2 किसके बराबर है? 4 के बराबर। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। तो हमें प्रेजेंट में कितनी हो जाएगी ये? 10 और 7 दूनी 14, ये हो जाएगी 14। तो 14 वर्ष पश्चात पूछा हुआ है, तो 10 में 14 ऐड करेंगे तो 24, और 24 में 14 ऐड करेंगे तो 14 वर्ष पश्चात। 5 दूनी 10 और 7 दूनी 14, ये हो जाएगी आपकी 28। इसको काटेंगे 4 से 4 और 4 से 28, तो रेशो कितनी आ गई आपके पास? 6:7। ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, एक दुकानदार 9 वस्तु बेचकर एक वस्तु के विक्रय मूल्य बराबर लाभ अर्जित करता है, जिसका लाभ प्रतिशत कितना है? तो दोस्तों, ये भी पिछले साल एसएससी जीडी में पूछे गए प्रश्न है।
हमें पता है कितना 9 वस्तुएं बेचकर एक वस्तु के तो हमेशा याद रखना है हमारा CP होता है, एक सेलिंग प्राइस होता है, इन्होंने कितना है लाभ अर्जित मतलब प्रॉफिट। 9 वस्तुएं बेचकर विक्रय मूल्य के बराबर जो उसने एक SP के बराबर जो उसने लाभ अर्जित किया है, मतलब उसने कितना तो लाभ कैसे अर्जित होगा, 9 में से 1 जाएंगे तो 8, तभी तो उसे लाभ होगा 1% के SP के बराबर। तो हमें पता है लाभ निकालने के लिए कॉस्ट प्राइस और कितने का लाभ हुआ है, 1 का लाभ हुआ है 100%। तो हमेशा आपने याद रखना है किसके बराबर होता है 12.5%। ये आपने फ्रैक्शन याद रखनी है, 1/8 की फ्रैक्शन, जैसे 1/9 की फ्रैक्शन, ये हमेशा आपने याद रख लेने हैं। ये आपके पास कितनी होती है 1/9 की 11, एक सही 1/9, और ये कितनी होती है 12.5%। अगला प्रश्न है, किसी स्कूल में विद्यार्थियों की औसत आयु 13.2 है, लड़कों की औसत आयु 14.4 और लड़कियों की औसत आयु 12.3। तो लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से अनुपात याद ना है, मतलब आपने लड़कों और लड़कों की संख्या बतानी है। तो हमें पता है एक तरफ आपने बॉयज लिख लेना है और एक तरफ आपने गर्ल्स लिख लेना है। हमें पता है लड़कों की कितनी दी हुई है 14.4 और लड़कियों की कितनी दी हुई है 12.3। औसत आयु इन दोनों की कितनी हुई हुई है आपने याद रखना है, एलिगेशन मेथड से आपने करना है। ये ऐसे दिया हो तो आपने हमेशा एलिगेशन मेथड से याद रखना है कि कैसे करना है। तो 13.2 से 12.3 गए, कितना रह जाता है आपके पास 0.9 और 13 इसमें से ये गए तो आपके पास कितना आ जाता है 2। ये दशमलव से दशमलव कट जाएगा आपका 9 और 12, तो 3 से काटेंगे 3 3 9 और 3 चुके 12, तो कितनी रेशो आ गया बस 3:4। तो ऑप्शन ए में दी हुई है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके पास सिंप्लीफिकेशन से है, तो ये आपका चुटकियों में होना चाहिए प्रश्न, क्योंकि इस प्रश्नों में ज़्यादा टाइम नहीं लेना है। तो हमें पता है किससे करते हैं इनको करने का तरीका होता है बोर्ड मास रूल से। तो आपसे ऑफ इसको सॉल्व कर लेना है, तो ये आ जाएगा आपके पास कितना 6:6 इंटू, तो ये आ जाएगा 18 और 2 को डिवाइड करेंगे 18 से, और ये 2 में मल्टीप्लाई दिया हुआ है, तो 2 9 18 और 9 यहाँ सामने है, तो ये 1/9 और ये प्लस के 3, एलसीएम आ जाएगा आपके पास 9। एलसीएम ऑप्शन नहीं, ये नहीं होगा, ऑप्शन बी नहीं होगा, एलसीएम में आपका आंसर आएगा नीचे 18 हो नहीं सकता है, तो ऑप्शन डी। करने को आप आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, परंतु आपने देखना है टाइम को बचाना है, तो हमेशा आपने आंसर को एलिमिनेशन मेथड से बाहर निकालते चलना है, आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, एक दुकानदार ने जीन्स का मूल्य को 1250 से घटाकर 1150 कर दिया, दुकानदार द्वारा दी जाने वाली छूट का प्रतिशत कितना है। तो लॉस एंड प्रॉफिट एक ऐसा चैप्टर है जिससे आपके कम से कम 2 या 3 प्रश्न बनते हैं। परसेंटेज हो गया आपका, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क से भी आपके प्रश्न बन जाते हैं, तो हमेशा आपने इस चैप्टर को ध्यान से समझना है। मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, उसमें सभी प्रश्न सभी चैप्टर से लेकर हम करेंगे। तो इसको मतलब हमने 1250 से घटाकर कितना कर दिया 1150, मतलब 1250 से कितना कर दिया हमने 1150। दी जाने वाली छूट कितनी है
तो मुझे पता है छूट निकालने के लिए जो जिसमें से 1250 कितने % की जो दी गई उसको 100 रुपये की छूट दी गई, निकाल लेना है आपने। 5 से काटेंगे 25 और 5 10, तो 25 चौके 4 और 4 × 2 कितना होगा 8, तो 8% की जो है उसने छूट दी है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, ये फिर से आपका परसेंटेज से आ गया। तो दोस्तों अगला प्रश्न दिया है 3 से अभाज्य 8 सबसे छोटी समप्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो हमें पता है प्राकृतिक संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती हैं आपकी 0 1 2 3 4 से। सम संख्याएं दी हुई हैं जो 3 से विभाज्य नहीं होनी चाहिए, तो एक आपकी 2 आ जाएगी, एक आपकी 4, 6 हो जाती है तब 8 आएगी, उसके बाद 10 12 हो जाती है, उसके बाद 14 आएगी, 16 आएगी, 18 भी हो जाती है, 20 आएगी और 22। तो ये आपकी 8 संख्याएं भी। आंसर आपका हमेशा 10 और 14, क्योंकि इसके पीछे भी 4 संख्या और इसके बीच भी 4 संख्या, तो हमेशा यहाँ पर आंसर आएगा आपका। तो 9 तो कट गया, 8 भी कट गया, 11 और 12 में से कोई एक होगा। तो इन सभी को ऐड करके कितना आ जाएगा 6 14 24 38 54 74/96। और इसको कितनी से टोटल है 8, 8 में से कट जाएगा, ये 12 आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, ये आपका रेशियो से प्रश्न है, तो ये भी एसएससी जीडी में पूछा गया सवाल है। दोस्तों ये आपके लिए होमवर्क है, आपने इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स पे लिखना है कितना आंसर आता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं हम तब तक। अगला प्रश्न है, 14 मीटर लंबे और 8 मीटर चौड़े आयताकार पार्क के चारों ओर 1 मीटर चौड़ा रास्ता है, रास्ते का क्षेत्रफल कितना है। तो आपका ये मेंस्ट्रुएशन से है प्रश्न। तो हमें पता है आयताकार ये है, एक आयत है कोई, और इसके बाहर जो है वो 1 मीटर रास्ता है, यहाँ पर भी 1 मीटर रास्ता है, यहाँ पर भी यहाँ पर भी 1 मीटर रास्ता है, यहाँ पर भी 1 मीटर रास्ता चौड़ा दिया है। तो हमें पता है ये लंबाई कितनी दी हुई है, अंदर वाले 14, अब इसमें 1 और 2 ऐड कर जाएंगे तो ये हो जाएगा 16। नए वाले की लंबाई हो जाएगी आपके पास 16, और ये पुराने वाले की है, और चौड़ाई आपके पास पुराने की है 8, और नए वाले की कितनी होगी 8 में 2 करेंगे तो 10। तो इन दोनों के रास्ते का क्षेत्रफल बताना है, तो इसका आ जाएगा आपके पास लेंथ इंटू ब्रेस्ट 92, सॉरी 92 नहीं आएगी, 112 आएगी, और इसको करेंगे तो ये आपके पास आएगी 160। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है 48। तो 48 जो मीटर स्क्वायर रास्ता है आपके पास, ये जो है इस पूरे रास्ते का क्षेत्र है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न भी आपके पास रेशो से है, तो ये भी एसएससी जीडी में पूछा गया सवाल है, तो इसको हम सोल्व कर लेते हैं। पिछला आपके लिए होमवर्क है, तो ये आपका ए की वैल्यू पूछी है कितनी आएगी। तो जब भी ऐसे दिया हो समानुपाती से, तो आपने इस वाले को इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा आपके पास, ए को ए से मल्टीप्लाई तो ए स्क्वायर आ जाएगा, और ये आ जाएगा पॉइंट है 100 हो जाएगा ऊपर, तो हमेशा वो ऊपर आ जाएगा आपके पास 10 का स्क्वायर, और ये 343 किसका ये है आपके पास 7 और 7 का,
नीचे 100 का। तो हमेशा ये याद रखना है आपके ये पेयर हो, क्योंकि स्क्वायर लेना है। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, दूसरी तरफ आप रूट लेंगे स्क्वायर रूट, तो ये आएगा 7 × 7/10। तो ये आएगा 49/10 और ये 10 ऊपर, तो 4.9 बी आंसर राइट है आपका। अगला प्रश्न है, यदि 25 पुरुष एक कार्य को 36 घंटे में पूरा कर सकते हैं तो 12 पुरुष उसी कार्य को कितने टाइम एंड वर्क से आपका प्रश्न है। एक ना एक प्रश्न, 2 प्रश्न या 3 प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा आपके हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये भी आपका इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो हमें पता है 25 पुरुष कितने घंटों में काम पूरा करते हैं, 25 पुरुष 36 घंटों में काम पूरा करते हैं। तो 12 पुरुष उसी कार्य के, तो 12 पुरुष का पूछा है, 3 से कट जाएगा और 75 आवर में जो है वो काम को पूरा करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतने ही प्रश्न हैं। आपने कमेंट बॉक्स पर जरूर बताना है आपको प्रश्न कैसे लगे, और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करना है, और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि हम आने वाले एग्ज़ाम में ढेर सारे प्रश्न कर सकें और मॉक टेस्ट लगा सकें। तो दोस्तों चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है। हम चाहते हैं हमारे हिमाचल के जो भी स्टूडेंट हैं, जो भी HP पुलिस और SSH GD की जो ढेर सारी वैकेंसी आ रही है उसको क्रैक कर सकें और जॉब ले सकें। तो दोस्तों जो कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं उनके लिए हम यूट्यूब से, क्योंकि आजकल हर किसी के पास अपना इंटरनेट होता ही है, तो आप यूट्यूब से भी आप पढ़ सकते हैं और एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। धन्यवाद दोस्तों।